My name is Dia Goel from class 10th. Please like, subscribe and share this channel. Thank you. क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। तो आपको लर्न होगा कि आपने सेकंड चैप्टर में एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ा है। तो कौन कौन से साल्ट थे आप में? तो आप में एक कॉमन साल्ट था NaCl, NaOH था, फिर आपका क्या था, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर सोडियम कार्बोनेट, फिर जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कॉपर सल्फेट, ये सब आपके क्या थे, सॉल्ट थे। तो देखिए इसको आइडेंटिफाई करते हैं, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। नॉन कोरोसिव का मतलब है जो हमें नुकसान नहीं करता हो। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन CaOH होल ट्वाइस है, ये बेस है आपका। NaCl आपका साल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है। NaOH आपका बेस है। तो देखिए लास्ट ऑप्शन क्या बच रहा है, NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। ये क्या है, नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या गिवन है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट X, Y, Z आर एज फॉलोज। X इक्वल टू 2 4 है, Y इक्वल टू 2 7 है, Z इक्वल टू कितना है, 2 1 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, और फिर देखिए क्या राइट है, विच 2 एलिमेंट विल कंबाइन टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड ये बना रहे हैं। आयनिक कंपाउंड का मतलब होता है कि मेटल और नॉन मेटल जब आपस में कंबाइन होंगे तब आयनिक कंपाउंड बनता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, तो पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि एलिमेंट कौन सा है, 2 4। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। एटॉमिक नंबर 6 किसका होता है, मतलब कार्बन का। तो ये कार्बन है, कार्बन इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन नहीं करता है, वो क्या करता है, शेयरिंग करता है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, मतलब X हो ही नहीं सकता। Y इक्वल टू आप देखिए क्या है, 2 7 है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 9। 9 किसका होता है एटॉमिक नंबर, फ्लोरीन का होता है, तो फ्लोरीन है। Z इक्वल टू कितना है, 2 1 है, तो 2 1 3 हो जाएगा। 3 किसका होता है, तो लिथियम का होता है, तो ये लिथियम हो गया। अब देखिए मेटल कौन सा होता है, मेटल हम उसी को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लॉस वही करेंगे जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो। तो देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है यहाँ पे, तो ये मेटल होगा। नॉन मेटल हम उसी को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो मतलब गेन वही करेंगे जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 हो। तो 5 6 7, तो यहाँ पे देखिए 7 है, तो जेड आपका मेटल हो गया और बाई आपका क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। अब आपस में कंबाइन करिए, जेड की बैलेंसी कितनी है, 1 है, और यहाँ पे नॉन मेटल मतलब बाई की बैलेंसी कितनी है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। 8 में माइनस करेंगे 7 को, तो 1 हो जाएगा। तो सेम सेम है, तो चाहे कैंसिल आउट मानिए और चाहे वैसे राइट कर दी, तो जेड बाई। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, जेड बाई होगा। थर्ड क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इन विच टेस्ट ट्यूब इफरवेंस विल बी। इफरवेंस का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना, ये समझ गए हम। फिर देखिए क्वेश्चन में देखिए 3 फिगर दिया, 4 फिगर गिवन है। देखिए फर्स्ट में क्या है, NaCl सॉल्ट प्लस एसिटिक एसिड है, सेकंड में Na2CO3 एसिटिक एसिड है, थर्ड में NaOH सॉल्यूशन एसिटिक एसिड है, लास्ट में देखिए Na2SO4 और एसिटिक एसिड है। तो आपको ये लर्न होगा कि इफरवेंस वाला जो चैप्टर है वो एक्टिविटी 2.5 है, जिसमें हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करते हैं। तो एसिड तो देखिए सब में गिवन है, लेकिन मेटल कार्बोनेट किसमें गिवन है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट गिवन किसमें है, तो आप देखेंगे ध्यान से। तो देखिए यहाँ पे ये सेकंड नंबर वाला जो है Na2CO3 मेटल कार्बोनेट है और ये एसिड है। तो एसिड एंड मेटल कार्बोनेट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता था, सॉल्ट बनता था, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या, वाटर बनता था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका होगा तो सेकंड वाला होगा। तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया है, फर्स्ट में ए में फर्स्ट दिया है, बी में थर्ड दिया है, तो सी में सेकंड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ये एक्टिविटी कौन सी है, 2.5 एक्टिविटी है। मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या, वाटर बनता है। तो इफरवेंस, ब्रिस्क इफरवेंस का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बाहर निकलना। तो इफरवेंस उसी में होगा जहां पे मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो सकता है, तो इस करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, सी होगा।
नंबर 4 में गिवन है कि आपको आइडेंटिफाई करना है फॉलोइंग जो इक्वेशन गिवन है केमिकल उसे। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट गिवन है CH4 प्लस 2O2 गिव्स क्या है CO2 प्लस H2O। आपको ये लर्न होगा कि ये CH4 क्या है, मेथेन है। मेथेन की रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं। तो क्या बन रहा है CO2 प्लस H2O। आपको आइडेंटिफाई करना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो आप फर्स्ट चैप्टर में टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े हैं, कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, डिकम्पोजिशन पढ़े हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़े हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़े हैं। साथ में आपने क्या पढ़ा है, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है। तो आपको इनमें से ये बताना है कौन सी रिएक्शन है। सेकंड देखिए, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki गिवन है और यहाँ पे क्या बन गया है, PbI2 प्लस क्या, KNO3। थर्ड देखिए, CaO प्लस क्या है, H2O है, गिव्स कितना है, CaOH होल ट्वाइस है। लास्ट देखिए क्या गिवन है, CuSO4 प्लस Zn है, गिव्स क्या है, ZnSO4 प्लस क्या है, CO। तो अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आते हैं। तो देखिए CH4 प्लस, इसकी रिएक्शन को राइट करते हैं। CH4 प्लस क्या है, 2O2 गिव्स कितना है, CO2 प्लस क्या है, H2O। ध्यान से देखिए, यहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अरे रिमूवल ऑफ क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखिए O से क्या बन गया, H2O। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो मतलब इसका क्या हो गया, आपका रिडक्शन हो गया। तो मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई, रेडॉक्स। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन है। आप साथ में इसमें यही बता देते हैं ये कंबजन रिएक्शन भी है, कंबजन। तो ये कंबजन रिएक्शन भी है। आपने ये 4th चैप्टर में पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन को यदि हम हीट करते हैं, मतलब उसे यदि हम उसमें ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है। तो कंबजन है, साथ में इसे आप क्या बोल सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन है। अब देखिए सेकंड वाला PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki है, ये एक्टिविटी आपका कितना है, 1.2 है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट बनता है, तो इसका क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। अब यहाँ देखिए CO प्लस H2O है, यहाँ देखिए सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन। लास्ट देखिए CSO4 Zn है, तो यहाँ पे देखिए Zn मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ क्या बता देंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो ये टाइप्स ऑफ आपका रिएक्शन था। अब देखिए 5th नंबर क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। यू आर प्रोवाइडेड विद अ कंटेनर मेड अप ऑफ एल्युमिनियम। तो मान लीजिए आपके पास ये एल्युमिनियम कंटेनर है, ये हम एक कंटेनर मान रहे हैं, किसका है, एल्युमिनियम का है। यू आर आल्सो प्रोवाइडेड विद सोल्यूशन डाइल्यूट HCl। तो इसमें आपको क्या ऐड कर दिया जा रहा है, मतलब आपको डाइल्यूट HCl गिवन किया, फिर क्या गिवन किया, डाइल्यूट HNO3, फिर क्या है, ZnCl2 गिवन है आपको, और क्या है लास्ट में आपको H2O गिवन है। ये आपको कंटेनर दिया गया एल्युमिनियम का, और इसमें ये आपको 4 सोल्यूशन गिवन कर रहे हैं। HCl है, HNO3 है, ZnCl2 है, H2O है। आउट ऑफ दिस सोल्यूशन विच सोल्यूशन कैन बी केप्ट इन एल्युमिनियम। इनमें से कौन सा सोल्यूशन जो है आप एल्युमिनियम के कंटेनर में रख सकते हैं। फिर से देखिए, आपको एक कंटेनर गिवन किया गया और ये 4 टाइप के सोल्यूशन दिए गए। अब आपसे पूछ रहा है कि आउट ऑफ दिस सोल्यूशन, इन सोल्यूशन में से कौन सा सोल्यूशन जो है कंटेनर के अंदर हम रख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, एल्युमिनियम की रिएक्शन यहाँ पे एसिड के साथ है, तो ये मेटल है, ये क्या है आपका एसिड है। मेटल एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये मोस्ट रिएक्टिव है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका AlCl3 प्लस क्या, H2। बैलेंस आप कर लेंगे। तो मतलब ये क्या होगा, आप जो है मेटल को इसमें एसिड में नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ देखिए एल्युमिनियम की रिएक्शन HNO3 की है, तो एल्युमिनियम की रिएक्शन HNO3 के साथ होती है, तो HNO3 जो है वो प्रोटेक्टिंग या प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। मतलब ये कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग क्या है, एजेंट है। जो HNO3 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब ये एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम नाइट्रेट बनेगा।
साथ में क्या बनता है, ये हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता, ये क्या बनाता है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है। तो मतलब ये प्रोटेक्टिंग लेयर है, कहने का मतलब ये जो HNO3 है वो प्रोटेक्टिंग लेयर यहाँ पे ऑक्सीजन जो है फॉर्म कर देगा। फिर देखिए एल्युमिनियम की रिएक्शन ZnCl2 की, तो एल्युमिनियम मोस्ट रिएक्टिव है Zn से, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, AlCl3 प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस, नहीं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जिंक होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब देखिए एल्युमिनियम की रिएक्शन वाटर के साथ, तो एल्युमिनियम एंड आयरन जो है वो वाटर में लिक्विड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो सोल्यूशन है तो ये लिक्विड है, तो यहाँ पे नो रिएक्शन होगी। तो जो आपको करेक्ट आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर क्या है, आप या तो वाटर को रख सकते हैं या तो किसको, HNO3 को, क्योंकि HNO3 भी क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो प्रोटेक्टिंग लेयर वहां पे फॉर्म कर देगा, मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड वहां पे बनेगा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब करेक्ट आंसर आप तो या तो HNO3 डायल्यूट कर सकते हैं या तो H2O। ठीक है, तो ये आपका था एक एक्सपेरिमेंटल जो है क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन राइट करना है। देखिए क्या राइट है, NaOH solution is heated with zinc granules, तो NaOH solution की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, जिंक ग्रैनुअल के साथ, मतलब Zn सॉलिड। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे देखिए ये एक्टिविटी आपका कौन सा है, 2.4 है, तो यहाँ बनता है क्या, सोडियम जिंकेट, मतलब Na2ZnO2, और प्लस आपका क्या बन जाएगा, प्लस आपका क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है आपका। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, जिंक की यदि NaOH के साथ कराते हैं तो सोडियम जिंकेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। फिर देखिए सेकंड, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, मतलब यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ज्यादा लाइम वाटर में पास करते हैं तो क्या होगा। ये एक्टिविटी आपकी 2.5 है। तो देखिए पहले हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिएक्शन यदि हम लाइम वाटर के साथ करते हैं, मतलब CaOH होल ट्वाइस के साथ, तो आपका क्या बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या बनता है, वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या आपका वाटर। ये रिएक्शन हो गई। अब बोला है एक्सेस में पास करना, एक्सेस में जब हम पास करेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो सॉलिड है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल इन वाटर, मतलब इसकी रिएक्शन हम यदि कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या, CO2, मतलब फिर से एक्सेस में पास करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, आपका बन जाएगा CaHCO3 होल ट्वाइस, तो ये आपका क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपका एक्टिविटी 2.5 में गिवन है, और जो बुक का साइड है वो आपका क्या है, राइट हैंड साइड है। तो एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे लाइम वाटर में तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो सॉल्युबल इन क्या होगा, वाटर होगा। थर्ड देखिए, एक्सेल आर्स ड्रॉप्ड इन HCl, एक्सेल जो है वो किसका बना होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, HCl के साथ, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट राइट करेंगे, ये किसका बना होता है, एक्सेल, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो HCl के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, CaCl2 प्लस क्या आपका बन जाएगा, CO2 और प्लस क्या आपका H2O। तो ये रिएक्शन हो जाएगी, एक्टिविटी 2.5 ही है ये भी। अब देखिए डायल्यूट H2SO4 रिएक्ट विद Na2CO3, ये भी रिएक्शन एक्टिविटी 2.5 ही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए H2SO4 की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ हो रही है, बस ये है कि यहाँ पे एसिड जो है चेंज हो गया है। तो देखिए H2SO4 प्लस क्या, Na2CO3, तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या आपका वाटर, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, Na2SO4 प्लस आपका क्या बनेगा, CO2 और प्लस क्या आपका H2O। तो ये रिएक्शन हो जाएगी किसकी, मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ। आप देखिए कॉपर सेकंड ऑक्साइड रिएक्ट विद द डाइल्यूट HCl, एक्टिविटी 2.7 है। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड है Cu, ये ब्लैक कलर का होता है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, डाइल्यूट HCl के साथ। तो डाइल्यूट HCl के साथ जब हम करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, मेटल सॉल्ट प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या राइट करेंगे, CuCl2 प्लस क्या हो जाएगा, H2O।
तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 राइट करना पड़ेगा, CuCl2 प्लस क्या H2O। इसका कलर जो है ब्लू ग्रीन होगा, कॉपर मतलब क्यूप्रिक क्लोराइड का जो कलर होगा वो कैसा होगा, ब्लू ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक्टिविटी बेस्ड है। तो अ स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें कौन सा सोल्यूशन है, सोडियम सल्फेट सोल्यूशन है। देन एडेड द, और इसी में हम लोग ऐड कर दे रहे हैं क्या, BaCl2 सोल्यूशन। तो सोडियम सल्फेट सोल्यूशन स्टूडेंट ने लिया है और उसमें क्या ऐड कर दे रहा है, BaCl2 सोल्यूशन। He observed that an insoluble substance has formed। उसने ये ऑब्जर्व किया कि इस टेस्ट ट्यूब में जब रिएक्शन हो गई तो यहाँ पे एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है। ये इनसॉल्युबल क्या है, यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है। अब इनसॉल्युबल जो सॉल्ट है, द कलर्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, जो कलर्ड यहाँ पे इनसॉल्युबल जो सॉल्ट बना है उसका फार्मूला क्या होगा, ये आपको बताना है। कलर भी बताना है और क्या बताना है, फार्मूला बताना है। तो Na2SO4 प्लस BaCl2 है। तो ध्यान से देखिए, Na2SO4 प्लस क्या, BaCl2 है। देखिए यहाँ पे देखिए भी सोडियम सल्फेट सोल्यूशन है और यहाँ पे बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन है। दो सोल्यूशन की जब रिएक्शन आपस में होती है तो वहां पे क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब आयन जो है एक्सचेंज होते हैं। तो ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, तो यहाँ पे बनेगा BaSO4 प्लस क्या आपका 2NaCl। तो देखिए BaSO4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका कलर जो होगा व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, मतलब व्हाइट प्रेसिपिटेट है। ये एक्टिविटी आपका 1.10 है जो डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए है और ये आपका गिवन है एनसीईआरटी साइंस में फर्स्ट चैप्टर में राइट हैंड साइड कॉर्नर में। तो यहाँ पे जो है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो व्हाइट BaSO4 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए विच ऑफ द ऑप्शन इन द गिवन टेबल करेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन है नेचुरल सोर्स है, एसिड प्रेजेंट है। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट से लेके 4 तक है और नेचुरल सोर्स है। तो देखिए फर्स्ट में ऑरेंज में ऑक्जेलिक एसिड, ये गलत है। ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। तो ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आपको क्या करना है, विच ऑफ द ऑप्शन इज द गिवन टेबल करेक्ट, आपको करेक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो पहला रॉन्ग हो गया। सेकंड देखिए सॉर मिल्क है, तो सॉर मिल्क में एसिड, मतलब मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड, तो ये आपका करेक्ट है। फिर देखिए आंट स्टिंग, जो चींटी होती है, चींटी जब काटती है तो हमें पेन होता है, तो वहां पे कौन सा एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड, या इसी को हम लोग बोलते हैं फार्मिक एसिड। इसको फार्मिक एसिड भी बोल सकते हैं, HCOOH। लास्ट देखिए टर्मरिन, टर्मरिन में यहाँ पे राइट है एसिटिक एसिड, तो ये गलत है। टर्मरिन में जो होता है वो टार्ट्रिक एसिड होता है, तो ये आपका गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन आप देखिए कौन सा है, 2 और 3 है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, C, सेकंड एंड थर्ड। My name is Jia Goel from class 10th. Please like, subscribe and share this channel. Thank you.